छत्तीसगढ़ में सीधी भर्ती के कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण उनकी नियुक्ति के लिए की गई अनुशंसा के क्रम के आधार पर किया जाता है, न कि पदभार ग्रहण करने की तारीख के आधार पर। इसका मतलब है कि यदि एक से अधिक उम्मीदवारों की अनुशंसा एक ही समय में की गई है, तो उनकी वरिष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जाएगी जिस क्रम में उनका चयन किया गया था। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के नियम 12 क में ये प्रावधान है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता पद ग्रहण करने की तारीख को ध्यान में रखे बिना उस योग्यता क्रम के आधार पर निर्धारित की जाएगी जिसमें नियुक्ति के लिए उनकी अनुशंसा की गई थी। GAT.cg.gov.in। इसका मतलब है कि यदि दो उम्मीदवारों को एक ही पद के लिए सीधी भर्ती के लिए चुना गया है और उनमें से एक को पहले अनुशंसा की गई थी, तो वह दूसरे से वरिष्ठ माना जाएगा, भले ही बाद वाला पहले पदभार ग्रहण कर ले। CGDA। हालांकि यदि दो उम्मीदवारों को अलग अलग समय पर अनुशंसा की गई है, तो पहले अनुशंसा किए गए उम्मीदवार को बाद में अनुशंसा किए गए उम्मीदवार से वरिष्ठ माना जाएगा। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि किसी कर्मचारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान असंतोषजनक पाया जाता है, तो उसकी वरिष्ठता परिवीक्षा अवधि के अंत में निर्धारित की जाएगी, या यदि परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है, तो बढ़ाई गई अवधि के अंत में। इसके अलावा यदि किसी कर्मचारी को ACP समयमान वेतनमान योजना या किसी अन्य योजना के तहत उच्च ग्रेड में वित्तीय उन्नयन की अनुमति दी जाती है, तो उसकी वरिष्ठता उसके मूल पद के आधार पर निर्धारित की जाएगी, न कि उच्च ग्रेड के आधार पर। CGDA। संक्षेप में, छत्तीसगढ़ में सीधी भर्ती के कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण योग्यता क्रम, जिस क्रम में अनुशंसा की गई है, के आधार पर किया जाता है, न कि पदभार ग्रहण करने की तारीख या ACP जैसे अन्य कारकों के आधार पर।